आज की अपडेट्स की बात करें तो फ्रांस ने भारत के समंदर में राफेल मरीन से लदा एक जहाज भेज दिया है जिसने हिंद महासागर में हलचल बढ़ा दी है। साथ ही अमेरिका पाकिस्तान को एक ऐसा झटका देने की सोच रहा है जो उसको 20 साल पीछे ले जाने के लिए काफ़ी होगा। वहीं पहली अपडेट की बात करें तो यहाँ फ्रांस ने कुछ बड़ा करने की ठान ली है। यही वजह है कि हाल ही में फ्रांस का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि चार्ल्स डी गाल और उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी कि CSG मिशन क्लेमेंसियो गोवा तट तक पहुंच चुका है। और ये भारत फ्रांस के बढ़ते रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक बड़ा संकेत है। बता दें कि करीब 40 साल बाद फ्रांस ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भेजा है। बता दें कि गोवा पहुंचने पर भारतीय नौसेना ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस ग्रुप में राफेल मरीन फाइटर जेट्स, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन है और एक सप्लाई शिप भी मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये 260 मीटर लंबा और 42,000 टन वजन वाले इस कैरियर में 1800 से अधिक क्रू मेंबर मौजूद हैं। वहीं राफेल मरीन जेट्स की मदद से ये परमाणु हमला और हवा से जमीन पर सटीक हमला करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर फ्रांस का ये कदम चीन की आक्रामक गतिविधियों का एक बड़ा जवाब है जो लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखा रहा है। अब फ्रांस और भारत मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और मजबूत होगा। यही नहीं, भारत 1998 से फ्रांस का प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को जमीन पर शक्ति, समुद्र में वरुण और हवा में गरुण जैसे द्विपक्षीय अभ्यास दर्शाते हैं। बता दें कि शनिवार को गोवा पहुंचा स्ट्राइकर ग्रुप अब इसके आगे इंडोनेशिया द्वीपों के दक्षिण में और फिर जापान के तट पर यह युद्धाभ्यास करेगा। मतलब पूरी तरह से चीन को यहाँ पर काउंटर करने की तैयारी है। साथ ही हिंद महासागर से जुड़े होने के नाते भारत और फ्रांस नियमित रूप से मरीन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते आ रहे हैं। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ फ्रांस का 93% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडियन और पैसिफिक ओशन में स्थित है और इस क्षेत्र में 15 लाख फ्रेंच नागरिक रहते हैं और 8,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। वहीं भारत में आए इस एयरक्राफ्ट कैरियर और राफेल मरीन के साथ युद्धाभ्यास के बाद भारतीय नेवी को राफेल मरीन फाइटर जेट्स की कार्य क्षमता और प्रदर्शन की स्पष्ट समझ मिलेगी। वहीं भारत के INS विक्रांत के लिए फ्रांस से इन्हीं फाइटर जेट्स को खरीद रहा है जिससे इन अभ्यास का महत्व और बढ़ जाता है। और जब भारत के पास राफेल मरीन आ जाएंगे तब दोनों देशों का तालमेल देखने लायक होगा। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का यूं फ्रांस के साथ नजदीक आना क्या ये अमेरिका पचा सकेगा? क्योंकि जिस तरह हाल के दिनों में अमेरिका ने जो भारत से वादे किए हैं उसको पूरा नहीं किया है, जबकि फ्रांस भारत को ऑफर भी दे रहा है और उसको पूरा करने की गारंटी भी दे रहा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट भी अमेरिका से जुड़ी हुई है जिसने अब पाकिस्तान को शायद एक बड़ा झटका देने का सोच लिया है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, अमेरिका अपने फायदे के लिए संगठन बनाते आया है। वहीं 2004 की बात है जब जॉर्ज W. बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी यानी कि नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे दिया था, जिसका फायदा ये हुआ कि उसने उन्नत सैन्य तकनीक, कूटनीतिक समर्थन और आर्थिक फायदे मिले। और इसका अमेरिका को ये फायदा हुआ कि अमेरिकी सेना को पाकिस्तान की भूमि और आपूर्ति मार्गों का इस्तेमाल करने की सुविधा मिली। हालांकि समय के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान ने इस स्टेटस का उपयोग आतंकवादी समूह को समर्थन देने और अपने स्वार्थ साधने के लिए किया है, जिससे अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ चुकी है। अब आतंकवाद को समर्थन और चीन के साथ गहरे रिश्ते जैसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC ने पाकिस्तान की भूमिका को संदिग्ध बना दिया है। इसके चलते अमेरिका में ये सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान का ये स्टेटस बनाए रखना चाहिए। अब विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर यह दर्जा पाकिस्तान से छीनकर भारत को दे दिया जा सकता है। अब भारत के लिए ये मौका बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि नॉन नेटो एलाई बनने के बाद भारत को अमेरिकी सैन्य तकनीकों और कूटनीतिक समर्थन मिलेगा, लेकिन इसी के साथ ही उसे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी में संतुलन बनाना होगा। वहीं अमेरिका हमेशा अपने रणनीतिक हितों के आधार पर सहयोगी चुनता है, जैसे कतर के मामले में आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर नॉन नेटो एलाई स्टेटस का भविष्य पाकिस्तान के लिए अब अनिश्चित है और भारत के लिए नए अवसर ला सकता है। ये भारत पर निर्भर करता है कि वो इस अवसर को कैसे देखता है, एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में या अपनी गुट निरपेक्ष नीति को प्राथमिकता देते हुए। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को इस स्टेटस के लिए आगे जाना चाहिए या भारत को अगर ये ऑफर मिलता है तो भारत को इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए?